हेमंत नहीं, बल्कि अब परी को इंसाफ दिलाने के लिए खुद तुलसी मैदान में उतर चुकी है। जी हाँ, इस बार तुलसी सिर्फ एक माँ या बहू बनकर नहीं, बल्कि एक योद्धा की तरह खड़ी होने वाली है। ट्रू में अब तुलसी सबके सामने अपने ही बेटे गौतम के खिलाफ खड़ी होकर लड़ने वाली है, और यही वजह है कि सास भी कभी बहू थी का आने वाला ट्रैक दर्शकों को झकझोर कर रख देगा। शो में अब वो मोड़ आ चुका है जहां रिश्ते, खून और भरोसे की सारी सीमाएं टूटने वाली हैं। फाइनली शो में हो चुकी है एक ऐसी एंट्री जिसने पूरे वीरानी परिवार की नींव हिला दी है। जी हाँ, अब शो में नजर आने वाले हैं गौतम, जो तुलसी और मिहिर के बड़े बेटे हैं। गौतम की वापसी सिर्फ एक कमबैक नहीं है, बल्कि यह उस तूफान की शुरुआत है जो तुलसी और परी की जिंदगी पूरी तरह बदल देगा। दरअसल मेकर्स ने इस बार पुरानी यादों और नए राजों को जोड़ते हुए ऐसा ट्रैक डिजाइन किया है जिसमें पुराने सीजन के कई राज सामने आने वाले हैं। अब शो में किसी भी वक्त पुराने सीजन का कोई भी किरदार लौट सकता है, और हर वापसी के साथ कोई न कोई बड़ा सच उजागर होगा। सास भी कभी बहू थी के पुराने सीजन में कई ऐसे किरदार रहे हैं जिन्होंने दर्शकों के दिलों पर राज किया था। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा पावरफुल और विवादित किरदार था गौतम का। एक ऐसा बेटा जो बाहर से आदर्श लगता है, लेकिन अंदर से महत्वाकांक्षा, गुस्से और बदले की आग में जल रहा है। अब फाइनली गौतम शो में कमबैक कर चुका है, लेकिन इस बार वह तुलसी के बेटे के रूप में नहीं, बल्कि नोयना के मोहरे के रूप में सामने आएगा। जी हाँ, गौतम अब नोयना की तरफ से लड़ने वाला है। नोयना कोई आम औरत नहीं है। वह बेहद चालाक, चतुर और शातिर दिमाग की मालकिन है। वह जानती है कि अगर सीधे सीधे तुलसी से टकराया जाए तो हार तय है। इसलिए उसने ऐसी चाल चली है जो तुलसी को अंदर से तोड़ दे। नोयना को यह अच्छी तरह पता है कि अगर उसे परी को हमेशा के लिए अपनी गिरफ्त में रखना है और तुलसी को कमजोर करना है, तो उसे तुलसी के सामने ऐसा शख्स खड़ा करना होगा जिसे देखकर तुलसी के कदम डगमगा जाएं। और यही वजह है कि वह तुलसी के सामने गौतम को ले आती है। अब सवाल यह नहीं है कि केस कौन जीतेगा। सवाल यह है कि क्या एक माँ अपने बेटे के खिलाफ खड़ी हो पाएगी। नोयना चाहती है कि गौतम की मौजूदगी से तुलसी भावनात्मक। एक वक्त था जब परी की जिंदगी बेहद खूबसूरत थी, लेकिन एक गलत फैसले ने उसकी पूरी दुनिया उजाड़ दी। एक अच्छी खासी जिंदगी को परी ने अपने ही हाथों बर्बाद कर लिया। लेकिन अब वक्त आ चुका है कि इंसाफ मिले, क्योंकि परी के साथ जो हो रहा है वह पूरी तरह गलत है, और गलत को गलत कहना कभी गलत नहीं होता। रणविजय जैसे घटिया इंसान को सजा मिलनी ही चाहिए। उसकी सच्चाई पर अब फुल स्टॉप लगना बेहद जरूरी है, और यही जिम्मेदारी अब तुलसी अपने कंधों पर लेने वाली है। इस पूरे ट्रैक में सबसे बड़ा झटका तब लगेगा जब गौतम खुलकर गलत का साथ देता हुआ नजर आएगा। परी पर हो रहे जुल्म को देखने के बाद भी वह इस केस को लेने के लिए तैयार हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि आखिर गौतम ऐसा क्यों कर रहा है। क्या सिर्फ इसलिए कि वह अपनी माँ तुलसी को तकलीफ देना चाहता है, या फिर इसके पीछे कोई पुराना राज छिपा है। कहा जा रहा है कि गौतम के दिल में तुलसी के लिए कई सालों से एक शिकायत पल रही है, एक ऐसा जख्म जो अब बदले में बदलने वाला है। अब तुलसी के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, उसे रणविजय की असलियत सबके सामने लानी होगी। इसके लिए तुलसी को एक ऐसा कदम उठाना पड़ेगा जो न सिर्फ इस केस को पलट देगा, बल्कि पूरे परिवार को हिलाकर रख देगा। आने वाले एपिसोड्स में एक के बाद एक ऐसे खुलासे होंगे जो दर्शकों को चौंका देंगे। रिश्तों की असलियत सामने आएगी, और प्यार,
विश्वास व संस्कार की असली परीक्षा होगी। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जीत बेटे की होती है या फिर मां के विश्वास, सच्चाई और संस्कार की। क्या तुलसी अपने बेटे को हारते हुए देख पाएगी या फिर सच की जीत के लिए वह यह सबसे बड़ी कुर्बानी दे देगी? फिलहाल आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आप इस धमाकेदार और इमोशनल ट्विस्ट को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं। क्या आप चाहते हैं कि तुलसी जीते और परी को बेगुनाह साबित कर उसे इंसाफ दिलाएं? ऐसी टीवी की लेटेस्ट, शॉकिंग और एक्सक्लूसिव अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।